नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ज्योतिष एस्ट्रो। दोस्तों, आज मैं यामक के बारे में बताऊंगी जिसका जिक्र विष्णु पुराण के चौथे अंश के 12वें अध्याय में है। राजा यामक के विषय में यह कहा जाता है कि संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग हुए हैं और जो होंगे, उसमें शैव्या का पति राजा जयामक ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी पत्नी शैव्या को कोई संतान नहीं थी तथा संतान की इच्छा रहते हुए भी पत्नी के भय से उसने दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया था। एक दिन अत्यंत महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री और सेना कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर भाग गए। उन सबके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा जो अत्यंत डरी हुई थी। अपने बड़े बड़े आंखों से देखती हुई व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही राजा को उससे प्रेम हो गया। फिर राजा ने विचार किया, अच्छा ही हुआ कि मैं पुत्रहीन हूँ और बांध्यता का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान के लिए ही विधाता ने इसे मेरे पास भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए। अपने रथ पर बैठाकर इसे अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शैव्या की अनुमति से मैं इसे विवाह कर लूँगा। फिर वे उसे रथ पर बैठाकर अपने नगर को चले गए। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण नगरवासी, सेवक, परिवारजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैव्या भी नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के बगल में राजकन्या को बैठी हुई देखा। राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, तुमने रथ में यह किसे बैठा रखा है? राजा को जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शैव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है और आपके भी कोई दूसरी स्त्री भी नहीं है, तो यह फिर कैसे पुत्रवधू हो गई? इस प्रकार शैव्या के क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर विवेकहीन होकर भय के कारण कई बातों को संदेह को दूर करने के लिए वे राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस पुत्र के लिए पुत्रवधू मैंने पहले से ही निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया तथा पुत्र लाभ के गुणों से युक्त अति शुद्ध लग्न होरासक अवयव के समय हुए इस पुत्र जन्म के विषय में वार्तालाप के प्रभाव के कारण गर्भधान के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शैव्या के गर्भ रह गया और यथा समय उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस राजकन्या का विवाह हुआ। उससे विदर्भ ने क्रथ और कैसिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह राजा जो राजकन्या अपने विवाह के लिए लाए थे वह अपनी पत्नी के डर से अपनी पुत्रवधू बना लिया। धन्यवाद दोस्तों।